टॉपिक जो है क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1। सबसे पहले आपको समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने दी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका फ्रांस मैथमेटिशियन रेने डिकार्ड्स ने डिस्क्राइब किया था। पोजीशन ऑफ पॉइंट जो है आपका कार्टेशियन सिस्टम में बताया गया है, उन्होंने बताया है, ठीक है। और ये रेने डिकार्ड्स ने डिस्क्राइब किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 1636 में। क्या डिस्क्राइब किया था? कोई भी कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ रहेगा, उसमें पोजीशन बताना है, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, इस टाइप का आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब वही हमारा टॉपिक क्या है इसमें, और ये आप देखे होंगे क्या कहते हैं ज्योमेट्री हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। ज्योमेट्री में आप जानते होंगे कि ये ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, ये आपका स्क्वायर दिया हुआ रहता है, ठीक है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए क्या? ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। और स्क्वायर में क्या पढ़े हैं? इसकी प्रॉपर्टी ईच एंगल इसका 90 डिग्री फॉर्म करता है और ऑल साइड इसका क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन प्लेन में पोजीशन बताना है। कार्टेशियन प्लेन में क्या बताना है? पोजीशन बताना है, कहाँ किस पॉइंट पे पोजीशन करता है। अब वही हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है फर्स्ट हमारा है। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा, इसमें क्या होगा आपका y डैश एंड x डैश, जो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो लाइन है आपका, ठीक है। और भाई सेकेंड आपका है ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर मतलब आप समझते हैं, पेयर मतलब 2, कोई 2 नंबर दिया हुआ रहेगा। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं ए और बी, 2 नंबर दिया हुआ, एक ऑर्डर में दिया हुआ। तो ये देखिए कोमा के पहले ए है, कोमा के बाद क्या है? बी है। इसको ए को बोला जाता है फर्स्ट प्लेस और बी को बोला जाता है सेकेंड प्लेस, ठीक है। ए और बी, ए आपका फर्स्ट प्लेस हो गया, बी आपका हो गया सेकेंड प्लेस हो गया। अगर इसी टाइप से अगर ए और बी दिया हुआ रहेगा तो ये ए और बी कोमा ए, क्या आपसे पूछा जाएगा एक ए ऑर्डर बी इक्वल टू बी ऑर्डर ए, ऐसा होगा? आपको बोलना है नहीं। क्यों नहीं होगा? ये आपका फर्स्ट प्लेस पे है, ये आपका हो गया सेकेंड प्लेस, ये आपका हो गया फर्स्ट प्लेस और ये आपका हो गया सेकेंड प्लेस, जो आपस में इक्वल नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर में आपको देखना है फर्स्ट प्लेस का फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए और सेकेंड प्लेस का सेकेंड प्लेस होना चाहिए। अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप में तो आपका ये बोलना है कि ये ऑर्डर पेयर इसका इक्वल नहीं है। अब एक थर्ड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेगा कि टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखिएगा कि x डैश को x एक्सिस बोला गया है, x एक्सिस, और y डैश को बोला गया है इसमें y एक्सिस, ठीक है। यही आपका मान लिया गया कि x डैश और y डैश दो लाइन है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इसमें o को बोला गया है इस क्या चीज? ओरिजिन, ठीक है। वो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। और इसी में फिर थोड़ा सा अब आते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेंट में देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, 2 लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसमें क्या करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो आपको बताना है प्लस, या प्लस मतलब क्या होता है? x इज पॉजिटिव और y इज पॉजिटिव, यानी x और y दोनों का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में
आपसे पूछा है साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, आप बोलेगा माइनस प्लस, यानी कि एक्स जो है आपका नेगेटिव है और वाई आपका क्या हो गया इसमें पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस माइनस, यानी हम कह सकते हैं एक्स इज लेस देन 0 और वाई इज लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसका कवर कितना होता है, इसको हम बोल सकते हैं YOX, ठीक है। YOX आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा YOX डैश, थर्ड क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा X डैश O Y डैश, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा XOY डैश। ये आपको 4 क्वाड्रेंट का पार्ट्स बता दिया गया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस प्लस होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। तो आपको दिया हुआ रहेगा, जिससे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए 5 और माइनस 7, इसमें आपको साइन देखना है। साइन देख के उसके बाद बताना आपको है किस क्वाड्रेंट में आता है, यानी इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस इसमें देखिए दिया हुआ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हम इसको बोल सकते हैं क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा -3 -2, इसमें साइन देखना आपको है। सबसे पहले साइन देखना है, साइन क्या दिया हुआ है, माइनस माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस आपका साइन किसमें दिया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट, जैसे कि मान लिया जाएगा आपको दिया जाएगा 0 और 5, इसका लेंथ बताना है, ठीक है, इसका लेंथ बताना होगा। तो इसमें राइट करते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या करा, ये आपका हो जाता है x, ये हो जाता है y हो जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको दिया हुआ रहेगा इसी टाइप दिया हुआ 5 और 7, ये x, ये आपका हो जाएगा, इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं x और y। तो x को बोला गया है एब्सिसा बोला गया है, और y को बोला गया ऑर्डिनेट, ठीक है। x को बोला गया है एब्सिसा, ठीक है, और y को क्या बोला है, ऑर्डिनेट, यानी c को हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछ दिया जाएगा कि बताइए 5 और 7 में एब्सिसा कितना दिया हुआ, तो आप बता सकते हैं 5 हो जाएगा, है ना। और हम पूछ रहे थे आपसे, ये बोल रहे थे कि 0 और 5 का लेंथ बताना है, 0 और 5 का लेंथ, तो यहाँ से 0 स्टार्ट दिया और x बराबर 0, हमेशा x बराबर ये आपका x हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी लेंथ बराबर इसका कितना हो जाएगा, 5, लेंथ इज इक्वल टू 5,